हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं इंटीजर्स हैक्स, यानी पूर्णांक हैक्स। पूर्णांक इंटीजर्स को आपको मैंने बताया ही है, उसके कुछ ट्रिक एंड टिप्स आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत ही मासूम हैं, प्यारे हैं, वो काफी कंफ्यूज रहते हैं कि माइनस प्लस प्लस माइनस, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो इसी कंफ्यूजन को इस वीडियो में मैं दूर करने जा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आप सबको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ इस यूट्यूब चैनल पे आया हूं, और मैं अपने यूट्यूब चैनल का भी नेम चेंज कर लिया हूं, है ना। समय के साथ कुछ चीजें चेंज होते रहती है, तो समय के साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल का नेम भी यहाँ पर चेंज करता हूँ जैसा मुझे अच्छा लगता है। तो अब मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम रख लिया हूँ क्लियर कट मैथ वाला। जी हाँ, क्लियर कट मैथ वाला। यानी कि इस वीडियो में या इस चैनल पे अब मैं जो भी बताऊंगा एकदम क्लियर कट बताऊंगा, यानी कि एकदम फुल बिंदास, जिसको आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसमें अब आपको जो स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के अनुसार आपको 6, 7, 8, 9, 10 का वीडियो भी आपको अब देखने को मिलेगा। पहले मैं केवल 11th और 12th का वीडियो बनाता था, अब आपको 6 से 10 का भी वीडियो आपको मिलेगा, और मैथ और साइंस दोनों का मिलेगा। तो ये मेरा कमिटमेंट है। तो लाइफ में जो है इंसान का कमिटमेंट होना चाहिए। जो है बिना कमिटमेंट का जो है इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। जिसके पास कमिटमेंट नहीं है वो कुछ कर भी नहीं सकता है। तो आपको किसी ना किसी के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए, अपने पढ़ाई के प्रति या अपने पेरेंट्स के प्रति आपको एक कमिटमेंट होना ही चाहिए कि आप ये हमें करना ही करना है। तो चलिए हमें इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले छोटी छोटी बात है कि जैसे हमारा ये 5 है, तो 5 को हम +5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 या +5 दोनों सेम बात है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 5 रुपया हमारे पास ये है, ठीक है, ये चीज हमारे पास है, ये आपको बता रहा है, ठीक है। और ये है आपका हमारा -5। तो -5 जो है वो हमें क्या बता रहा है कि ये हमारे पास लोन, हम किसी से उधार लिए हैं, जैसे अपने फ्रेंड से लिए हैं या किसी और से लिए हैं। ये 5 रुपया हमारे पास उधार है, हमें देना है, ठीक है। -5 का है, और ये माइनस का साइन को आपका अगर कोई नंबर पे माइनस का साइन है तो उसको लिखना जरूरी है। कोई कोई बच्चे माइनस के साइन को अवॉइड करके 5 भी लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। अगर -5 है तो आपको -5 रखना है, ठीक है। तो 5 उसको नहीं लिखना है, ठीक है। -5 ही लिखना अगर माइनस साथ में पहले है तो, ठीक है। ये चीजें हैं। अब आते हैं, देखिएगा ऐड में। ऐड में होता है इंटीजर का, ऐड में हम क्या देखते हैं, जैसे कि हमारे पास 5 है और यहाँ पर हमें 3 है, ठीक है। दोनों का साइन क्या है, आपका प्लस है। अगर साइन नहीं दिया हुआ तो आपको उसको कंसीडर करना है कि वो पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस है, ठीक है। प्लस को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, यानी कि इसके पास हमारे पास है वो चीज, ठीक है, वो हमने इंक्लूड किया है। 5 और 3 हमने इंक्लूड किया है, यानी किसी ने 5 रुपया और 3 रुपया हमारे पास अगर है, हम उसको मिलाएंगे तो कितना होगा वो आप देख सकते हैं। 5 आदमी इधर है और 5 आदमी उसमें इधर है। 5 आदमी आपका एक ग्रुप में है और 3 आदमी दूसरे ग्रुप में है, तो दोनों ग्रुप के आदमी को काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, ये हमारा प्लस को डिनोट करता है। तो 5 आदमी ये है और 3 आदमी ये है, हम दोनों को इंक्लूड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 और 3 8, यानी ये तो आपका ऐड हो जाएगा। इसमें साइन क्या होगा आपका प्लस का ही रहेगा, प्लस आप लिखो चाहे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, ऐड ही करना है हमें 5 और यहाँ पर -3। तब क्या होगा, यहाँ पर तो आप बच्चों को दिक्कत होगा। देखिए साइन 5 है, 5 का साइन तो प्लस है, फिर यहाँ पर हमें ऐड करना है तो ऐड का साइन प्लस होगा, और ये -3 को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब देखिए प्लस और माइनस दो साइन आपको एक साथ नहीं रखना है। ये जो दो साइन आपको यहाँ दिख रहा है, एक साइन हमें नहीं, एक साथ नहीं लेना है, इसमें से एक ही साइन रहेगा। तो दो साइन में से हमारा एक साइन रहेगा, और कौन सा साइन रहेगा, देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस। आपको यहाँ पर जो है आपका साइन का मल्टीप्लीकेशन आप जानते ही होंगे, एक बार आपको समझा दे रहा हूँ या याद करा दे रहा हूँ। प्लस का साइन प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, और माइनस और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो आपका माइनस होगा, और लास्ट में माइनस गुना माइनस होगा तो ये साइन प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और ये अगर साइन हमारा देखिएगा, ये साइन का मल्टीप्लाई है, ये साइन
का मल्टीप्लाई है, ठीक है। और ये साइन का मल्टीप्लाई यानी साइन मतलब प्लस और माइनस ये सब। और अगर हम देखते हैं ऐड करते हैं माइनस में, अगर -3 + 5 है, ठीक है, तो ये माइनस और प्लस देखिएगा हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। और माइनस और प्लस हमेशा माइनस होगा, याद रखिए। और बड़े में से छोटे को घटाना है और बड़ा का जो साइन रहेगा वो हमें देना है, ठीक है, ये देखना है। प्लस तो है लेकिन जो साइन रहेगा उसके अकॉर्डिंग अब हमारा करना है। तो प्लस माइनस और प्लस होगा या प्लस और माइनस होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना, माइनस ही करना है और बड़े से छोटे को घटाना है। और जो बड़ा का साइन है वो देना, बड़ा का साइन प्लस है तो प्लस देना है, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस देना है, ठीक है। ये सब चीजें देखना है। तो चलिए ये साइन कैसे आया, क्यों आया, माइनस गुना प्लस प्लस क्यों होता है, प्लस गुना माइनस माइनस क्यों होता है, माइनस गुना प्लस माइनस क्यों होता है, माइनस गुना माइनस प्लस कैसे होता है, ये सबको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तक इस वीडियो में आपको इतना ही याद रखना है, क्योंकि ये इंटीजर हैक्स है। किन किन सवालों को करना है और क्या क्या आपको ध्यान देना है, गलतियां क्या नहीं करना, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब आपको यहाँ पर आ जाइए और देखिएगा कि अब हम देख सकते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है और बड़े में छोटे का ना, तो 5 बड़ा है और 3 छोटा, 5 में 3 घटाएंगे क्या आएगा 2। और 5 का साइन आपका प्लस है तो प्लस लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि आपके पास 5 था और 3 आपने क्या कर दिया, किसी को दे दिया, तो आपके पास 2 बचा। यानी कि सपोज आपके पास 5 रुपए है और 3 रुपया का आपने चॉकलेट खरीद लिया, तो 2 रुपया आपको क्या मिलेगा, वापस मिलेगा, ठीक है। दुकानदार 2 रुपया आपको रिटर्न करेगा, इस तरह से। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिएगा कि अब हमारे पास जो है वो है, आप 2 चीजें देख चुके हैं, ठीक है। अब हम तीसरा देख रहे हैं कि -3 और आपका 8 है, इसको हमें प्लस करना है। तो -3 बीच में प्लस का साइन 8। अब फिर से वापस से माइनस और प्लस आ गया, तो माइनस और प्लस आएगा तो हमेशा क्या होगा, माइनस करना है। अब 8 में से हम 3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बड़ा में छोटा, तो कितना आएगा 5, 5 बचेगा और 5 का साइन क्या होगा, प्लस, ठीक है। तो ये साइन देख आप दे भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 8 है माइनस में और आपका जो है 2 है प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा -8 + 2, फिर से आप देखिएगा कि माइनस और प्लस आ रहा है, तो माइनस प्लस क्या होगा, फिर से माइनस होगा, माइनस प्लस हमेशा माइनस ही होगा। और बड़ा है 8, 8 में से 2 घटाइए 6 बचेगा, तो 6 तो बचेगा, 6 लिखेंगे। और बड़ा का साइन क्या है, माइनस, यहाँ पर हम माइनस लेंगे, ठीक है। तो ये है -8 हमारे पास जो है पहले से है, कर्ज है, लोन है, उसमें हमें कोई 2 रुपया दिया, तो फिर अल्टीमेटली हमारे पास -6 यानी कि 6 रुपया लोन रहेगा जो कि देना है। माइनस साइन इंडिकेट करता है लोन को, ठीक है। और प्लस साइन है कि वो हमारे पास है, वो इंक्लूड कर रहा है, 2 चीजों को इंक्लूड करके एक साथ बताना है, 2 या 2 से अधिक चीजों को, ठीक है। और माइनस साइन है कि वो अपने से आपको उसको क्या करना है, आपको एक्सक्लूड करना, हटाना है, देना है आपको लोन के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ लेना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से अपने डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल है उससे आप इसको रिलेट कीजिए और समझिए, काफी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब आपको देख सकते हैं कि ये सारा चीज हम लोग ऐड अब देख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपका -3 है, लोन है, फिर से -2 रुपया आपने लोन ले लिया, यानी किसी फ्रेंड से उधार ले लिया, तो क्यों टोटल कितना होगा आप देख सकते हैं, माइनस प्लस में हमने इसको ऐड कर रहे हैं -2। ये देखिए आपका -3 प्लस और माइनस क्या होता है, देखिए प्लस और माइनस हमारा माइनस होता है, 2 साइन हमारा एक साथ नहीं रखना है, तो इसके जगह हमें प्लस और माइनस हमारा माइनस रखना है, ठीक है। तो ये -3 और -2 कितना होगा आपका -5। तो इस तरह से हमें -5 रुपये हमारा लोन हो गया। तो किसी भी साइन को हमें जबरदस्ती जो है आपको हटाना नहीं है, रिमूव नहीं करना। बहुत सारे ये माइनस वाले साइन को क्या कर देते हैं, आपका चेंज करके +2 लिख देते हैं, ये माइनस वाला साइन प्लस करके माइनस वाला साइन को रिड्यूस करके प्लस कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको साइन को एज इट इज रखिए और इन दोनों को जोड़ के साइन आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो आपको बस क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, इसलिए नाम रखा क्लियर कट, ठीक है। तो चलिए दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, ऐड। अब देखिए आपके मन में भी प्रश्न होगा कि सर आप ऐड कर रहे हैं, जोड़ने के लिए हो रहा है, कर रहे हैं, लेकिन आप तो काम कर रहे हैं क्या, आप तो यहाँ पर घटाने वाला काम कर रहे हैं, है ना। तो हम कह चुके हैं कि प्लस और माइनस, अगर 2 अपोजिट साइन है, प्लस और माइनस है, तो हमें क्या करना, माइनस ही करना है, या माइनस और प्लस है तो माइनस ही करना है। आप इस बात को याद रखिएगा, भले वो ऐड करने के लिए कह रहा है लेकिन उसका काम होगा क्या, माइनस वाला,
जो साइन कहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, हमारा माइनस होता है, ये हमें ध्यान देके करना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं बात थोड़ा सब्ट्रैक्शन का, देखते हैं इंटीजर में सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाव। घटाव कैसे करना है, देखिए हमको करना है -5 फ्रॉम -3 या 3, आप समझिए। तो पहले हम देख लेते हैं 5 फ्रॉम 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिएगा फ्रॉम जो है, फ्रॉम इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। फ्रॉम को आपको देखना है, फ्रॉम मतलब होता है दूसरे से पहले को, यानी कि इस नंबर में से इस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो दो तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पहले आपको फर्स्ट में यहाँ पर जो नंबर है उसको लिखना है, 3 है, लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन माइनस होता है, और इसके बाद इसको हम ऐसे लिखेंगे 5। अब देख सकते हैं कि साइन क्या कर रहा है, प्लस और माइनस। यहाँ का इसका साइन प्लस और इसका माइनस, माइनस होगा। बड़ा नंबर 5 है, 5 में से 3 घटाएंगे कितना होगा, 2। ठीक है, और 5 का साइन क्या है आपका, माइनस है, तो यहाँ माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट में फ्रॉम वाला जो सवाल है बहुत बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर आपका दूसरा आप देख सकते हैं, हमें करना है 3 फ्रॉम -8 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसको आप देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 और साइन है प्लस का, ये साइन प्लस है, तो इसका हम क्या कर देंगे, यहीं पर माइनस कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। अगर यहां पर आप नहीं करते हैं तो यहां भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, यहां पर जो होगा साइन होगा प्लस का, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा आप प्लस का यहाँ पर माइनस लिख के कर सकते हैं। 5 प्लस -5 + 3 कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2, और 5 का जो साइन है 5 बड़ा, उसका साइन है माइनस, माइनस आपका 2, आप कर सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, तो इस तरह से प्लस यहाँ पर है, इसका साइन नीचे माइनस लिख सकते हैं, या फिर यहीं पर प्लस का साइन माइनस चेंज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वैसे हम कर सकते हैं, -8 और 3, तो 3 का साइन प्लस में है, तो यहीं पर हम चेंज कर दे रहे हैं माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसका साइन हमारा प्लस करके माइनस दे देंगे। आप ऐसे ही बना सकते हैं, -8, यहाँ से दूसरा जो नंबर है फ्रॉम के बाद उसको लिखना है, और फिर माइनस का साइन, और फिर से आपका हमारा क्या है, आपका 3 है, 3 को हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो -11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और फिर क्वेश्चन बना कि -3 फ्रॉम 7, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 7 पहले लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे 3 और माइनस है, तो इसका साइन हम प्लस कर देंगे, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो साइन है हमारा, जो 7 का प्लस है, प्लस ही रखना है, प्लस का हमें ऊपर वाला साइन का माइनस नहीं करना है, ऊपर वाला जो साइन है उसको चेंज नहीं करना है, नीचे वाला का साइन चेंज करना है। ठीक है, तो अपने मन से कोई भी साइन चेंज नहीं करना है। साइन कब चेंज होगा, जब दो साइन एक साथ आएंगे, प्लस माइनस एक साथ मल्टीप्लाई होगा, तब होगा चेंज। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब आप देख सकते हैं कि 2-4 क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ सब्ट्रैक्ट का। यहाँ पर है आपका -5 फ्रॉम -2, -5 फ्रॉम -2। ठीक है, तो -2 -5 का हम लोग +5 कर लेंगे, और फिर प्लस और माइनस आ रहा है तो माइनस ही होगा, 5 में से 2 घटाएंगे, क्या लेस करेंगे, आपका 3 आएगा, 3 का साइन प्लस, क्योंकि 5 बड़ा है 2 से। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट में आपको ध्यान देना है, और इजीली आपको करना है। कभी कभी फ्रॉम नहीं लिखा रहता है, क्वेश्चन ऐसे रहता है कि 5 माइनस आपका -32। ठीक है, ऐसे करना है, तो क्या होगा, मतलब 52 -32 हो गया, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, आपका -52 + 30, तो आप तो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बस इंटीजर का हैक्स बताया है कि कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है,
अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई का भी देख लीजिएगा, जैसे कि -2 × 3 कैसे होगा? तो -2 × 3 क्या होगा? -2 × 3 माइनस आपका 6 होगा। तो इन सब चीजों को आप देखिए कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई हमें कर देना, साथ में माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस आपको मल्टीप्लाई होगा साइन का, जो कि माइनस आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। फिर आप देख सकते हैं -5 × -2 कितना होगा? 10, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख लेना है। ठीक है, और फिर डिवाइड में भी आप देख सकते हैं कि डिवाइड में अगर आपका हमारा साइन आप कैसे है देखिएगा। डिवाइड को भी आपको हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ तो आपको मल्टीप्लाई करके दिखाए हैं, इंटीजर को हम डिवाइड करके भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप डिवाइड भी कीजिए तो क्या होगा? 10 को आप, तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना होगा? -5। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आप यहां पर भी आप देख सकते हो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। यहां पर अगर ऊपर में भी माइनस रहता तो आप देख सकते हो आएगा, वो भी साइन माइनस में, यहाँ अगर माइनस है तो। और यहाँ नीचे में भी माइनस है, ऊपर में भी माइनस है, तो ये दोनों आपका डिवाइड होकर कितना होगा? मल्टीप्लाई, जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि -2 से क्या में मल्टीप्लाई कर जाए कि 10 आ जाए प्लस, तो -2 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी क्या आएगा? 10। ठीक है, तो -2 गुना -5 10 आता है प्लस में, इस तरह से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि जो है आपका जो है हमारा -10 कैसे आए? तो 2 को क्या से मल्टीप्लाई करके माइनस आपका 10 आए? तो -5 से। ठीक है, और यहाँ पर 2 को हम लोग क्या करेंगे? आपका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, है ना? तो इस तरह से साइन माइनस माइनस है, न्यूमरेटर डोमिनेटर में क्या हो जाता है? वो हमारा, हम उसको कैंसिल करके उसको पॉजिटिव नंबर है वो हम पॉजिटिव बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर दिया? इंटीजर का आपको डिवाइड भी बता दिया। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें मैंने कुछ इंटीजर्स के आपको हैक्स बताए हैं कि कैसे क्या करना है आपको एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे हमारा माइनस गुना माइनस प्लस हो रहा है, या प्लस गुना माइनस आपका माइनस आ रहा है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को आप देखिएगा, और वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।